तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चार्ट दर्पण में। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि कल की वीडियो पर या 1-2 दिन से जितनी भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, आपके इतने हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, तो सबको रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, है ना? आप समझ रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर या मैं अपने मंच पर वर्क करने के लिए अकेले हूँ और आप सबके लिए मतलब 4000 5000 लोगों को एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो कई मित्र कट ऑफ को लेकर बार-बार मुझसे कमेंट कर रहे थे कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा या मेरे इतने मार्क्स हैं तो मेरा क्या हो सकता है, नीट होगा जेआरएफ होगा। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। सब कुछ बताऊंगी मैं इसमें कि कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ का मतलब क्या है या कट ऑफ को क्यों निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कट ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, तो कट जाना। ठीक है, कट जाना या रोक देना या उत्तराधिकार से वंचित करना। ठीक है, कट ऑफ का जो मतलब होता है तो कट जाना, है ना, या रोक देना, वहीं पर रोक देना, उससे आगे न इधर कोई बढ़ेगा न उससे आगे उधर कोई बढ़ेगा। ठीक है, जैसे नेट का कट ऑफ हो गया, मान लो अभी यू जनरल का, है ना, जनरल का 61 हो गया तो जनरल का 61 ही रहेगा, ना इससे कोई आगे उसके इसके कोई आगे जाता है तो वो जेआरएफ होगा, इससे पीछे जाएगा तो वो कुछ नहीं होगा, ना नेट होगा ना जेआरएफ होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको परिभाषित कर दूं कि परिभाषित करना चाहूंगी कट ऑफ होता क्या है। तो वह न्यूनतम या कम से कम नंबर जिसके आधार पर अभ्यर्थी का निर्धारित पद में चयन हो जाता है, वही कट ऑफ मार्क्स कहा जाता है ना। अब ये चीजें आप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि हार्ड पेपर हुआ तो कट ऑफ क्या होगा, कम जाएगा, है ना, कट ऑफ कम जाएगा। यदि पेपर इजी आ रहा है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ये आपके लिए समझना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि जनरल का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ऑल सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, सभी सब, ना कि कोई एक सब्जेक्ट को लेकर कह रही हूँ, एक दो मार्क्स से इधर उधर होता है, बाकी सबका कट ऑफ सेम ही रहता है। बस ना कहें कि एक दो मार्क्स इधर उधर हो जाए। तो जनरल की बात करूं तो 61 से लेकर के 63 तक नेट का कट ऑफ जाने वाला है। अभी सत्र 2021 की बात कर रही हूँ, ठीक है, और जेआरएफ का 68 से 70 तक जाने वाला है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, हो सकता है 70 से 71 चला जाए, पर इससे ज्यादा नहीं जाएगा फ्रेंड्स। एक दो पॉइंट हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। अब बात करूं कि ईडब्ल्यूएस का, है ना, ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो 57% से 59% तक नेट का कटअप जाएगा और जेआरएफ के लिए 63 से 65 जाएगा। अब ये कटअप निर्धारित आप देख लें अपने मार्क्स के अनुसार कि आप इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ये संभावित कटअप नहीं है। मैं आपको कह दूं कि इसमें एक दो पॉइंट ही, ठीक है, पिछले वर्ष यानी 3-4 वर्ष का डाटा हमने देखा है, जिस डाटा को देखने के बाद मैंने इसको मतलब तैयार किया है। तो एक दो पॉइंट, जैसे 57 है तो 58 से 60 हो सकता है, ठीक है, बाकी यही रहेगा। हो सकता है एक दो पॉइंट ज़्यादा बढ़े, बाकी आप इसमें ज़्यादा फेरबदल एनटीए नहीं करेंगे। तो 57 से 59 ईडब्ल्यूएस नेट का हो सकता है। जेआरएफ का 66 से 69 सॉरी 63 से 65 हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कटअप। और यदि ओबीसी की बात करूं तो 56 से 58 कटअप जा सकता है नेट के लिए, और वहीं पर जेआरएफ के लिए 66 से 69 तक कटअप जाने का चांस है। ओबीसी का पेपर के पैटर्न को देखते हुए समझते हुए मैंने इस कटअप को समझा है, क्योंकि काफ़ी मतलब कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने मार्क्स मुझे शेयर किए हैं और उन्हीं के आधार पर मैंने इस कटअप को निकाला है। ठीक है, आगे बात करती हूँ कि एससी का कटअप कितना जाएगा। तो एससी कैंडिडेट का 51 से लेके 53 तक कटअप जा सकता है, और वहीं पर जेआरएफ के लिए 59 से लेके 61 तक कटअप जाने वाला है। ठीक है, एसटी की बात करूं तो 49 से लेके 52, ठीक है, 49 से लेके 52 कटअप जा सकता है, और जेआरएफ के लिए 57 से लेके 59 तक कटअप जा सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये कट ऑफ है नेट जेआरएफ की, है ना। सबको फ्रेंड्स रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कहा इसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए, आपको थोड़ा सा धैर्य मिले, साहस मिले, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत की है कहीं ना कहीं वो मेहनत आपकी निकल कर सामने आ रही है, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी मेहनत सफल होगी, है ना। तो फ्रेंड्स आप समझ गए हैं कट ऑफ का मतलब क्या होता है ना, रोक देना कहीं पर। मतलब अभी जैसे एग्जाम्पल हमने दिया कि किसी का 100 नंबर मतलब पूर्णांक 100 है, ठीक है, तो पूर्णांक 100 है, और 100 में से
कट जैसे हमारा अभी 40% पासिंग मार्क्स था, तो इसको लेकर मत चलिए, है ना। कई लोग कह रहे हैं कि मैं 40% जिसका आएगा तो वो सब पास माने जाते हैं। तो जब कट ऑफ निर्धारित किया जाता है तो ये 40% का कोई मायने नहीं रहता, ठीक है। आपको 75% लाना पड़ेगा, ठीक है। कट ऑफ जाएगी कहाँ, 70 तक, है ना। तो 70 तक जाएगी तो 70 से जो इधर आएंगी, ठीक है, जिनका 68 होगा 69 होगा, तो वो किसी लिस्ट में नहीं आएंगे, ना तो उनका नेट होगा ना उनका जेआरएफ होगा, ठीक है। अब 70 से ऊपर वाले जितने रहेंगे, 70 से 53, मान लो 70 से जिनके 73 प्रश्न सही हो रहे हैं, 75 सही हो रहे हैं, तो वो चले गए नेट की डिग्री में, नेट की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब जिनके हो गए हैं आगे की 75 से 85 या 85 से 90 सही हो रहे हैं, तो वो चले जाएंगे जेआरएफ कैटेगरी में, है ना। तो यही है कि 100 में से आपके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 40% मार्क पास करने वाले सभी एलिजिबल हो गए हैं नेट के लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित की जाती है। कट ऑफ का मतलब हुआ कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं। और एक बात और आपका मैं डाउट क्लियर कर दूं, इस बार एनटीए ने खुलकर कहीं नहीं कहा है कि आपका रिजल्ट 6% होगा या आपका रिजल्ट 12% होगा, कहीं भी खुलकर नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा था कि दोनों को, यानी जून और दिसंबर के सेशन को मर्ज करके रिजल्ट तैयार किया जाएगा, है ना। बट उन्होंने खुलकर नहीं कहा है। तो आप ये लेकर मत बैठें कि 12% यदि दिया जाता है रिजल्ट तो हमारा लिस्ट में नाम आएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता उनके माइंड में क्या चल रहा है। बस इतना कह सकते हैं कि आपकी मेहनत सफल हो और फिर से बार बार आपको नेट जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल ना करना पड़े, है ना। तो बस यही बताना था। और आप समझ ही गए हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। आपका नेट हो रहा है कि जेआरएफ हो रहा है। 1-2 मार्क्स केवल इससे आगे पीछे हो सकता है, बाकी ज़्यादा इसमें कोई फेरबदल होगा नहीं। तो आप देख लेना इसको, है ना, इस कटअप को आप देख लेना क्या कैसा है। बाकी बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।